जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की। पुरुषोत्तम मास महत्यम के छठे अध्याय की परम सुंदर कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी श्री नारायण भगवान से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, श्री विष्णु भगवान जी ने गोलोक में जाकर क्या किया। हे प्रभु, अब ये कथा मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। देवऋषि नारद जी के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर श्री नारायण भगवान कहने लगे हैं कि हे पुत्र नारद, किस प्रकार श्री विष्णु भगवान जी अधिक मास को लेकर गोलोक धाम में गए, आगे क्या हुआ, वो कथा हम तुम्हें अब सुनाते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान जी जब अधिक मास को लेकर गोलोक में गए तो उस समय गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखने लगे। उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले श्री विष्णु भगवान धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिक मास को अपने पीछे करके धीरे धीरे धाम की ओर जाने लगे। अधिक मास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर श्री विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए। द्वारपालों से अभिनंदित भगवान श्री विष्णु जी पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर ही शीघ्र पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी को नमस्कार करने लगे हैं। गोपियों के मंडल के मध्य में रत्न में सिंहासन पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण जी को नमस्कार करके पास में खड़े होकर श्री हरि विष्णु भगवान जी आज कहने लगे हैं। श्री विष्णु भगवान बोले, गुणों से अतीत गोविंद अद्वितीय अविनाशी सूक्ष्म विकार रहित विग्रहवान गोपों के वेश के विधायक छोटी अवस्था वाले शांत स्वरूप गोपियों के पति बड़े सुंदर नूतन मेघ के समान श्याम करोड़ों कामदेवों से अधिक सुंदर वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठने वाले पीत रंग के पीतांबर से शोभित सौम्य भोहों के चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले रास लीला के स्वामी, रास लीला में रहने वाले, रास लीला करने में सदा उत्सुक 2 भुजा वाले मुरलीधर पीत वस्त्रधारी अच्युत ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ, बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण जी को नमस्कार कर पार्श्वों द्वारा सत्कृत श्री हरि विष्णु भगवान जी रतन सिंहासन पर आज भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा से जाकर बैठ गए। श्री नारायण भगवान आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे पुत्र नारद, यह श्री विष्णु भगवान का किया हुआ स्तोत्र जो मनुष्य प्रातः काल उठकर पढ़ता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अनिष्ट स्वप्न भी अच्छे फल देते हैं और पुत्र पौत्र आदि को बढ़ाने वाली भक्ति श्री गोविंद में उसकी हो जाती है। अपकीर्ति का नाश होकर सत्कीर्ति की वृद्धि होती है। श्री हरि विष्णु भगवान जी अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। उस समय भगवान की आज्ञा से अधिक मास ने कांपते हुए भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। तब भगवान श्री कृष्ण जी श्री विष्णु भगवान जी से कहने लगे हैं कि ये कौन है, कहां से आया है, क्यों रोता है। इस गोलोक में तो कोई भी दुखी नहीं रहता है। इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंद में मगन रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुख या दुख भरा समाचार सुन भी नहीं सकते। गोलोक में जो कोई भी आ जाता है उससे तो सदा आनंद की प्राप्ति होती है। ये गोलोक सुख दुख से परे है। यहाँ सर्वत्र हर समय आनंद ही आनंद विराजमान रहता है। जो भी यहाँ आता है उसके मन में सदा आनंद बहता ही रहता है। लेकिन हे श्री हरि विष्णु भगवान जी, ये कौन है, क्यों कांप रहा है, आंखों से आंसू क्यों बहाता है, इसके हृदय में कौन सा दुख है, किस कारण ये हमारे सामने खड़ा है। इतनी कथा सुनाकर आज श्री नारायण भगवान देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे पुत्र नारद, आज भगवान श्री कृष्ण जी के इन वचनों को सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिक मास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप सुने। इसके दुखी होने के कारण ही स्वामी रहित अधिक मास को मैं आपके पास लेकर आया हूँ। इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत कीजिए। यह अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है,
शुभ कर्मों में सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वनस्पति आदिकों ने इसका त्याग किया है। सब इसका निरादर करते हैं। द्वादश मास कला, शन, अयन, संवत्सर आदि सेवीश्वरों ने अपने अपने स्वामी के गर्भ से इसका अत्यंत निरादर किया है। इसका कोई स्वामी नहीं है, इस कारण सब इसे बुरी नजर से देखते हैं, इससे बात भी नहीं करते। इसी दुखाग्नि से जला हुआ यह मरने के लिए तैयार हो गया। तब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर हे प्रभु, शरण चाहने की इच्छा से ये हमारे पास आया और कांपते कांपते, घड़ी घड़ी रोते रोते अपना सब दुख इसने मुझे कह सुनाया। हे प्रभु, सच में ये बहुत दुखी है, इसके दुख को अब आप ही दूर कर सकते हैं। हे प्रभु, जो आपकी शरण में एक बार भी आ जाता है उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। इसी कारण हे प्रभु, मैं इसे आपके चरणों में लेकर आया हूँ, आपकी शरण में लेकर आया हूँ। आप किसी को दुखी देख ही नहीं सकते, दूसरों का दुख आपसे सहन नहीं होता है, ऐसा वेद जानने वाले विद्वान कहते हैं। अतएव हे प्रभु, इस दुखी को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे प्रभु, जो एक बार भी आपके चरणों में आकर प्रणाम कर लेता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, ऐसा वेद के जानने वाले विद्वान कहते हैं। तो उनका कहना कैसे मिथ्या हो सकता है। मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि मैं सबको छोड़कर केवल एकमात्र आपकी शरण में आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। हे प्रभु, बारंबार स्वामी के सामने कभी कोई विषय नहीं कहना चाहिए। ऐसी नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित विद्वान सर्वदा कहा करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस अधिक मास का दुख आप दूर कीजिए। मुझसे इसका दुख देखा नहीं जाता है। इस प्रकार अधिक मास का सब दुख भगवान श्री कृष्ण जी से कहकर श्री हरि विष्णु भगवान जी आज भगवान के मुख कमल को देखते हुए पास में हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि सब ऋषि श्री सूत जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, आप सब दाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके श्रीमुख से भगवान की कथा रूपी अमृत को लगातार सुनते ही रहें। हे श्री सूत जी महाराज, गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री विष्णु भगवान के प्रति आगे क्या कहा और क्या किया, उन्होंने अधिक मास का दुख कैसे दूर किया, ये सब कथा सुनाने की कृपा कीजिए। और परम भगवत भक्त देवऋषि नारद जी ने श्री नारायण भगवान से आगे क्या पूछा, हे श्री सूत जी महाराज, ये कथा भी हमें सुनाने की कृपा कीजिए। हम सब आपकी शरण में हैं। तो यहीं पर पुरुषोत्तम मास महत्यम के 6ठे अध्याय की परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। पुरुषोत्तम मास में इन कथाओं को सुनने मात्र से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो जीवन में दुख आना कम होना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे दुख आने बंद हो जाते हैं। प्रभु की अनंत कृपा मिलती है। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि जैसे जैसे मनुष्य भगवान की भक्ति में पूरी श्रद्धा भावना से लगने लगता है, वैसे वैसे उसके दुख दूर होने लगते हैं। मन में सदा आनंद की वर्षा होती रहती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती रहती हैं। तो पुरुषोत्तम मास के इस परम पवित्र समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके भगवान के नामों का जाप कीजिए। भगवान का जो नाम आप सबको सबसे ज्यादा प्यारा लगता हो, भगवान के जिस नाम के ऊपर आपकी श्रद्धा हो, इस पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन उस नाम का अधिक से अधिक जाप कीजिए। भगवान की अनंत कृपा मिलेगी। अधिक मास की अर्थात पुरुषोत्तम मास की इन कथाओं को सुनिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा या भगवान के अन्य जो कथाएं हैं, विभिन्न पुराणों की कथाएं हैं, जो पुरुषोत्तम मास में सुनता है उस पर प्रभु की अनंत कृपा हो जाती है। और जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उसके सभी दुख अपने आप दूर हो ही जाते हैं, उससे परम शांति की प्राप्ति होती है। तो भगवान की कृपा से मिले हुए इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके जिस मनुष्य ने अपना मन प्रभु चरणों में लगा दिया, वही भवसागर से पार हो सकता है। उसे इस लोक में भी सुख की प्राप्ति होती है, उसका परलोक भी अक्षय बना रहता है, अर्थात जीवन के अंत समय में उसे भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो पुरुषोत्तम मास विशेष रूप से भगवान का प्रिय मास है। जो इस मास में भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें भक्ति का अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है।
जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।